समाज की विकृत सोच के आगे हमेशा औरत को ही है अपना सर झुकाना। समाज है व्यंग का फसाना, यहाँ हमेशा सीता को ही है वनवास जाना। फिर ये मैंने दहेज के ऊपर लिखा है कि जो माँ बाप दहेज में विश्वास रखते हैं उनके ऊपर। माँ बाप अपनी बेटी की शादी को पटाखा ना बनाएं जिसे एक दिन में फोड़ दिया और खुश हो जाए। शादी को अगरबत्ती स्वरूप बनाएं जिसकी खुशबू आपकी बेटी के जीवन को ताउम्र महकाए। दामाद को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने दें, कृपया उसकी जिम्मेदारी आप ना उठाएं। समाज ऐसे ही प्रगति करेगा, कृपया आप उसकी प्रगति के आड़े ना आएं। शुक्रिया। और फिर ये है मोस्ट वायरल टॉपिक अभी का, औरत होना आसान नहीं। इस दोगले समाज के लिए है ये आम बात, यहाँ एडजस्टमेंट है सिर्फ औरत के ही हाथ। मर्द के अधीनता में रहने में ही है उसके जीवन का सार। पितृसत्ता की आड़ में हमेशा मर्द की ही रखी जाती है बात। माँ बाप भी छोड़ देते हैं अपनी बेटी का साथ, समाज के दबाव में आकर होने देते हैं अपनी औलाद को दुश्वार। अंत में औरत को ही करना पड़ता है अपने हक कुर्बान, समाज के भय में पिसती रहती हैं दिन रात। फिर ये है मर्दों के लिए मैसेज। पितृसत्ता का रौब जमाने वाले, ज़रा घर के कामों में साझेदारी करके तो दिखाओ। खुद को बलवान बताने वाले, ज़रा बच्चों को संभाल कर तो दिखाओ। घर की जिम्मेदारी उठाने वाले, ज़रा अपने घर में बराबरी का माहौल लाकर तो दिखाओ। औरत को उनके दायरे सिखाने वाले, कभी खुद के गिरेबान में झांक कर तो देखो। तुम कितने सही हो, ज़रा इसे भी तो आंक कर देखो। हमारे जिस्म को तो बहुत घूरते हो, कभी हमारी आंखों में अपने लिए इज्जत लाकर तो दिखाओ। फिर ये है समाज के लिए मैसेज। इसका पोएम का टाइटल है आज भी क्यों। क्यों आज भी पीड़ित महिला के साथ ही भेदभाव है और आरोपी घूमता सरेआम है। क्यों औरत के ही इज्जत पर सवाल है और आरोपी के लिए सब कुछ आसान है। बहुत अच्छे। क्यों आज भी बेटे को ही बेहतर माना जाता है, आखिर क्यों लायक बेटी को भी बेटा कहकर पुकारा जाता है। शुक्रिया। क्यों आज भी तलाक लेना मर्द के लिए मामूली बात है और औरत के लिए समाज के सवालों का सार है। क्यों आज भी लड़की के ही वस्त्र पर सवाल है और लड़कों का दुष्व्यवहार सभी को स्वीकार है। क्यों आज भी पुरुष प्रधान है और परिवार का सम्मान स्त्री के ही हाथ है, आखिर क्यों। शुक्रिया। तो एंड में मैं इसे कंक्लूड करूँगी बेटी के ऊपर एक पोएम कहकर। बेटी सिर्फ एक अल्फाज नहीं, माँ बाप की आस होती है। वो किसी की मोहताज नहीं, अपने घर की पहचान होती है। किसी पर बोझ नहीं, बोझों का विनाश होती है। माँ बाप की दयता नहीं, घर की वृद्धि का राज होती है। किसी से कमज़ोर नहीं, बल्कि वो तो समाज की प्रगति की आधी हिस्सेदार होती है। थैंक यू सो मच।